पत्नी के जो माँ बाप होते हैं वो जेल जाने के लिए पूरा काम करके बैठे होते हैं झूठे केसेस के अंदर, मगर आप उस पर कोई सोल्यूशन निकालते नहीं है। अच्छा चलिए, पहले तो इस बात के बारे में बात करते हैं कि अगर वो जेल चले भी गए तो हमारे केस में क्या फ़ायदा होगा। देखिए, दो एक साथ फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपकी पत्नी के पावर हाउसेस अक्सर यही लोग होते हैं कि हाँ झूठा केस कर, ये कर, कॉन्स्पिरेसी में बड़ा शामिल करते हैं। वरना कौन माँ बाप चाहेगा कि बेटा या बेटी गलत काम करने जा रहा है तो उसे रोके, भाई किसी के खिलाफ भी करो, गलत है मत कर। संस्कार तो यही कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती भी है कि वो वहाँ गवाही देने आए हैं तो उनके वजह से पत्नी भी फंसती है, क्योंकि उनकी गवाही झूठी हो जाएगी। और इस गवाही को मैं आज आपको हर वक्त किसी के भी केस में झुटलाने के लिए या इन दोनों को जेल भिजवाने के लिए किसी भी केस में आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। केस किसी भी तरीके का हो, आपके पास सबूत हो या ना हो, ये सिर्फ प्रक्रियात्मक गलतियों की वजह से ही जेल जाने के पूरे काम करके बैठे हुए होते हैं आपकी केसेस के अंदर। आज का वीडियो इसी कंटेंट के ऊपर है, जिसके अंदर आपको हम करीब काफ़ी रेमेडीज़ बताएंगे और ये सॉल्यूशन मिलेगा कि आप क्या अवेयरनेस कैसे बने। और इसी के लिए इसी कंटेक्स्ट में हम एक कड़ी और जोड़ते हैं, वो है हमारे कोर्सेज की लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली काफ़ी लोग हिंदुस्तान में झूठे केसेस, मैट्रिमोनियल स्पेशली, झेल रहे होते हैं और इनको एक्चुअली ये नहीं पता होता है कि इन केसेस में एक्चुअली वो पार्टी बने कैसे, और बन भी गए तो अब निकले कैसे। बनना भी गलत है और निकलना तो बहुत आसान है। दिक्कत यह है कि कोई इन्हें बताने वाला नहीं है। हर कोई ऐसे झूठे केसेस के अंदर अक्सर उन पति या पत्नियों का फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं जो बेसिकली निर्दोष होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती है, पर केस लड़ना है। ट्रायल जो है हमारे यहाँ का प्रमुख एलिमेंट बन गया है केसेस का। अब इनमें से कैसे फास्ट निकला जाए, आपके केस का पर्सनल ट्रीटमेंट जो है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि इंडिविजुअल आपके हिसाब से तैयारी होती है, आपके केस के हिसाब से। आपको ड्राफ्टिंग से लेकर हर तरह की चीज़ों में सपोर्ट किया जाता है। आप जिस तरह की ड्राफ्टिंग चाहते हैं वो करते हैं, या फिर छोटी छोटी कई और बेसिक जो है तैयारियां कराई जाती हैं जिससे कि आपका केस जल्दी जल्दी आपके पक्ष में आए। आपसे पहले काफ़ी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, मजबूत हैं, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस को बहुत मजबूती से लड़ पा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा legalerz.com का लिंक मिलेगा, उसे जाकर क्लिक करें और वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करके अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं तो फिर वेबसाइट के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। आपको सॉल्यूशन देने की हम पूरी कोशिश करेंगे आपके अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो एविडेंस एक्ट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, और पढ़ा होगा तो इतना ज़्यादा डीप नहीं गए होंगे। सब ज़्यादातर फोकस करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो जुर्म बताना और अपराध साबित होने पर मिलने वाली सज़ा की बात करते हैं, यानी कि इन दोनों से पहले और इनके बीच की जो कड़ी है, मैंने क्या कहा, पहले और इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो एविडेंस से साबित होती है। एविडेंस में भी गवाहों का रोल जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सजीव होते हैं, सजग होते हैं, अवेयर होते हैं। यानी कि एक बार के लिए जो एविडेंसेस हैं वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, किसी का दिमाग और ज़बान जो है वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती। वो एक बार में एक ही बात कहेगी। अगर वो मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने दिमाग और ज़बान से तो फिर वो खुद गुनहगार होते हैं। एविडेंसेस गुनहगार नहीं होते, एविडेंस देने वाला गुनहगार होता है। पर गवाही की जिम्मेदारी पर्टिकुलर उस आदमी के ऊपर ही होती है जो गवाही दे रहा है, पर वो आदमी भी उनके साथ अपराधी बन जाता है जो उनकी गवाही अपने केस में झूठी दिलवा रहा है। यानी कि ये तीनों ही, जो यहाँ पिटिशनर है और जो उसके विटनेसेस हैं, वो दोनों तीनों मिलकर यहाँ पर पूरी तरह से एक गुनाह कर रहे होते हैं। और इसी का प्रोविज़न आईपीसी में भी है, सीआरपीसी में भी है, यानी कि झूठे एफिडेविट। अच्छा, ये एफिडेविट वाली बात पहले समझ लीजिएगा। स्पेशली मैंने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर ये चीज़ देखी है कि गवाह बन के लड़की वालों की तरफ से सब आ जाते हैं, पर गवाहों के एफिडेविट्स नहीं शामिल कराती, ना तो कोर्ट ना उनके वकील साहब। तो अगर आपके केस में बिना एफिडेविट के कोई गवाही दे रहा है और कोर्ट उसको एडमिशन पे ले रही है तो भी आप उसे खारिज करा सकते हैं। यह आपका एक रेलेवेंट हक है और दोबारा उसको चांस कोर्ट नहीं दे सकती। ये भी एक रोक है। बल्कि अगर उसने उसके बावजूद झूठी गवाही दे दी है तो उस पर 2 क्रिमिनल ऑफेंस लगेंगे कि आपने एफिडेविट पे कोई बात नहीं कही, इसलिए आपकी बात को सच नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, आप उनको इस वजह से हटा सकते हैं क्योंकि ये जितनी भी एफआईआर्स होती हैं, पिटिशंस होती हैं, उसके अंदर हमेशा माँ बाप ये लिखते हैं, हमारी बेटी ने जैसा आके हमें ससुराल से बताया
या पीहर आके हमें बताया या हमें कभी फ़ोन पे कहा, जिस फ़ोन का भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हमने कितने ही क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात उनसे निकलवाई कि कब किया था फ़ोन, तो कोई फालतू की डेट बोल देते हैं। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता लगता है कि बेटी तो उस दिन बीमार थी या पति के साथ घूम रही थी, उस दिन उसने किसी को कॉल ही नहीं किया। और जितनी बात वो बताते भी हैं तो कई बार उसको टाइम के रिकॉर्ड से भी कर दिया जाता है। बीवी जो है आपकी, उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया, पापा आज वो है नहीं तो मैं घर पे अकेली हूँ, और 2-4 बात करके छोटा सा छोड़ दिया। 1 मिनट की बात है, मगर कोई इंसान अगर मारा गया, पीटा गया, उसके साथ बताना नहीं तो वो 1 मिनट में कैसे बता देगा? सब चीज़ें खुल के बताएगा, घर वाले भी डिटेल में पूछेंगे, रोना धोना भी मचेगा। तो कम से कम 2-3-4 मिनट की बात होती है, 10 मिनट की बात होती है, तो वहाँ पर भी इतना सा कॉन्ट्रडिक्शन भी केस को निकाल के ले आता है। यानी कि ये लोग हैं कौन फिर? अगर ये गवाह भी बन रहे हैं, फिर भी हैं। इस तरह के गवाहों को कहा जाता है हेयरसे विटनेस। हेयरसे विटनेस जब तक खुद ही ये साबित ना कर दे कि उसका घटना से सीधा कोई संबंध रहा है। लेट्स से फ़ोन पे उनकी बेटी चिल्ला रही है, मुझे मार रहा है, वो उधर रिकॉर्ड हो रहा है और वो उधर से सुन रहे हैं। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर वहाँ पर कोई पड़ोसी भी गवाही देने आया है जो कि आपके घर के आसपास का था और वो पत्नी के पक्ष में गवाही दे रहा है, तो वो दोनों पॉइंट्स मिलाकर वो कह सकते हैं कि एटलीस्ट हम हेयरसे विटनेस इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस वक्त उस कॉल को सुन रहे थे, चाहे वो फिर CDR से दिखा दे। पर मेजरली अगर ऐसा कोई पड़ोसी या कोई और उनके पक्ष में गवाह नहीं है जो साबित कर सके कि वो उस घटना के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाह रहे हैं, सीधा कनेक्शन रहा है, तो ये भारी जो है बर्डन उन पे ही रहेगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर ही रिलाई करेगा। और एक बात हमेशा समझ लीजिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी व्यक्ति के ऊपर, जब तक कि एक पार्टी साबित नहीं कर दे, जो पिटिशनर है, कि हाँ वो सही कह रहा है और उसके पास इतने पुख्ता सबूत हैं। यानी कि आपको साबित किए बगैर भी आप केस से आ सकते हैं निकल के बाहर। यानी आपको कुछ भी साबित नहीं करना है, बट सामने वाले ने आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए, तो इसी आधार पर आप पूरे केस को खारिज करा सकते हैं कि सबूत नहीं है तो लड़ूं क्यों। दिक्कत यही है। आप क्या सोचते हैं, भाई ने, बाप ने, चाचा ने, ताऊ ने, अड़ोसी पड़ोसी ने, आपके पीहर वालों ने 300-400 किलोमीटर दूर बैठ के इस घटना को दूरबीन से देख लिया और गवाही के लिए बात हो रही है? ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सबसे मजबूत पॉइंट है, इस पर अगर आप केस लड़ते हैं तो ये जेल जाने का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। अब आप कहेंगे इससे जेल कैसे चले जाएंगे? देखिए सर, इसे फिर कंट्रोवर्सी कहा जाएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सीज जो होती हैं वो बेसिकली कुछ लोग मिलकर करते हैं। 120B का IPC का इसके अंदर षड्यंत्र का जो है आधार पूरा बनता है। झूठी गवाही के भी केसेस बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द केस कौन सा सेक्शन लगेगा। इसलिए आपको मुगालते में रखना या कंफ्यूज करना, एक तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर लाके टिका देना, वो गलत है, क्योंकि आप अभी तक उनके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानते भी नहीं है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इस तरह के सेक्शंस पढ़ते भी नहीं हैं। तो मैं इशारा दे सकता हूँ कि बहुत सारे सेक्शंस का प्रोविज़न है, डिपेंड करता है उन्होंने किस तरह की गवाही दी, उसका लेवल क्या है, डिग्री क्या है, उसके अंदर उन्होंने कितना कंटेंट किस लेवल तक झूठ बोला, तो हो सकता है एक से ज़्यादा सेक्शंस लगे। पर हाँ, ये सारे जेल जाने वाले ऑफेंस हैं। 120B इसमें इसलिए तुरंत लग जाता है क्योंकि यहाँ पर एक जो उसकी कंडीशन है कि कुछ लोगों का समूह जो होता है, इतने नंबर ऑफ पीपल जो है वो अगर उसमें शामिल हैं, जो कि होते हैं, तो वो असल में एक षड्यंत्र का शिकार आपको बना रहे हैं। और झूठे केस में भी गवाही देना और झूठा केस लगाना अपने आप में एक षड्यंत्र है। हाँ, अब आप कहेंगे अगर वो 2-3 जने हुए तो पुलिस भी तो है वहाँ पे, पुलिस भी तो षड्यंत्र का पार्ट है। तो किसी भी हालत में 5-6 जने वहाँ पर होते ही हैं जो ये गलतियाँ करते हैं। अगर आपको ये मोटा मोटी बात समझ में आई तो प्लान कम कर रहे हैं इन लोगों को बैंड बजा के जेल भेजने का, क्योंकि झूठे केस ख़त्म होनी चाहिए। हमारी ये एक पुरजोर कोशिश है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।